नमस्कार साथियों। वागर्त एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अपन ने जो लास्ट के कुछ चर्चा करी सब इंस्पेक्टर भर्ती के संबंध में, विज्ञप्ति से लेकर फिजिकल मेडिकल तमाम चीज़ों के बारे में बात करी। तो काफ़ी साथियों के ये मेरे पास सवाल थे कि सर हमें पिछले कुछ टाइम से लास्ट 2023 का जो आरएस का मेन प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, फिर फर्स्ट ग्रेड, अभी एक एपीओ की एग्जाम हुआ, आरपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड में जोरदार वाला सुधार किया। वाकई वो एक तारीफ के काबिल है। आरपीएससी ने कहीं ना कहीं यूपीएससी की तर्ज पे जा रही है या यूपीएससी के आंकड़े को छू रही है। तो सबसे पहला सवाल आया कि तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एक उस ढर्रे पे या उस एक विचारधारा पे चल रहे हैं जो एक फैक्ट बेस्ड होती है, तथ्य रटा दिए जाते हैं। चीज कैसे उभर के आई, उसका कंसेप्ट क्या था, उसकी भूमिका क्या है, क्यों पे फोकस नहीं करते, सिर्फ क्या पे फोकस करते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, मान लो एग्जाम्पल के रूप में, इनके तमाम जजों को याद करा दिया, इनका क्रम याद करा दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, उसमें अगर सवाल गलत हो गया, बट कंसेप्चुअल चीज पता होनी चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाता कौन है, एग्जाम्पल वाइज। दूसरी चीज, साइंस टेक में सीधा सा उठाया, ये रॉकेट याद कर लो, इनको ये कर लो, वो कर लो, नहीं भाई। अब आरपीएससी नहीं है, आरपीएससी आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट देगी और उसी स्टेटमेंट में पूछेगी। एक में उसका बेसिक फॉर्मेशन पूछेगी स्टेटमेंट में कि ये चीज कैसे बनी और किस टाइप की है। दूसरी चीज, इसका वर्तमान रेफरेंस क्या है। उसका तीसरा ही जो प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा। आप उसकी तमाम स्टडी नहीं कर लेते हो तब तक आप उस सवाल को हैंडल नहीं कर सकते। इवन आरपीएससी के कुछ स्टेटमेंट जो यूपीएससी की तरह है कि 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दे दिए, तो इसमें यह नहीं पूछा कि एक सही, दो सही, एक है, दो सही, दो है, तीन सही, नहीं। उन्होंने ये क्या किया, ऑप्शन ए आ गया, एक सही, ऑप्शन दो आ गया, दो कथन सही है, तीसरा, तीन कथन सही है, चौथा, चारों कथन सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने कथन सही है। तो इसके लिए जरूरी होती है एक डिटेल में तैयारी। डिटेल में तैयारी कभी भी आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भले ही उसका कोई भी प्रचार करे, मैं ही क्यों ना करूं, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आरपीएससी का पेपर कौन बना रहा है, उसका सिलेबस क्या है, और उसका पेपर जो बना रहा है उसका सोचने का नजरिया, थिंकिंग ऑफ लेवल क्या है। जब बात ये आती है, जब पता किया सोर्सों से कि पेपर कौन बनाता है, किसी भी कोचिंग के ऑनर्स हैं या किसी बेस्ट टीचर्स हैं, कभी भी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड या कोई भी इंस्टीट्यूट है, भले यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या किसी स्कूल के जो बोर्ड के एग्जाम हो, उनसे नहीं गए, वो बनवाएंगे यूनिवर्सिटी के उन व्याख्याताओं से, आचार्यों से, विभागाध्यक्ष से, किसी स्कूल के, किसी बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल से, केंद्रीय विद्यालय या स्टेट के किसी भी प्रिंसिपल से पेपर बनवाया जाएगा। तो अब यह है कि वो प्राचार्य जिसकी एज 60 के करीबन है या कोई यंग है, वो कभी भी आपकी कोचिंग के नोट्स को नहीं उठा गया। हाँ, वो इतना कर सकता है कि जो टॉप कोचिंग है, अभी वर्तमान में कौन सी कोचिंग है चल रही है, उसने पढ़ाया, उसमें से नहीं पूछना है, वो इस चीज पे फोकस करेगा। तो हमारा ये रहेगा कि मेरा ये जो पहला ये है कि वो फॉलो करेगा, बहुत से पेपर सेट रहे, वो खुद किसी भी क्लास की बुक के लेखक संपादक है, तो वो निश्चित तौर पे उसको जो आता है उसने अपनी बुक में डाला और वो एग्जाम में आया, स्टेटमेंट वही से फॉलो। तो अब बात है कि साहब अब इस तैयारी को पढ़े कहाँ से। तो जब बात यह है कि इन चीज़ों को पढ़े कहाँ से, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या क्या है। जब टॉपिक आप उठाओगे तो आप देखोगे जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड है यार, राजस्थान बोर्ड, आरबीएससी या कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे आरयू है चाहे जेएनयू है,
इनके आप उठाओ, जो शुरुआत की जो विषय वस्तु आती है कि इनकी इस बुक में ये चीजें आपको पढ़नी है, उस किताब की विषय वस्तु उठाओ और इस सिलेबस की विषय वस्तु उठाओ, टॉपिक वाइज मिलेगी आपको, उसमें फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। कोचिंग वाला इनसे पढ़ा सकता है अपने तरीके से, किसी भी टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग अलग वे होता है, वो उस चीज को बदल सकता है, बट नहीं, उनको ये इतने परसेंट पूछने, इतने से इतने, सब इंस्पेक्टर में इतने लो, आरएस में इतने लो, इस फलाना एग्जाम में इतने लो, तो उनका ये वो उठाएंगे यहाँ से। तो जो अब सवाल पेपर प्रथम है हिंदी, आप ये योजना तो आप सबको पता ही होगी, 100% आने वाले 200 नंबर के 1.33 नकारात्मक है, ये सब चीज पता होनी चाहिए सबको, इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं, और ये सारा कर लेना। तो अब आपका आता है कि शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्ति। हिंदी के प्रथम पेपर में दोनों चीजें दो रूप में चल रही है, एक जो पोर्शन जो समझने वाला है, एक तरीके से ग्रामेटिकल पोर्शन है, ठीक है, व्याकरण के रूप में, जो दूसरा जो पोर्शन है वो याद करने वाला है शब्दकोश के रूप में। इन दोनों के लिए भी आपको अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो शब्दकोश का है, आपको डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भले ही मान लो कि विलोम शब्द है, जो भी बुक सजेस्ट की जाती है या आपको जो इच्छित बुक है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ उसको मानते हो तो नो डाउट ये एक मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमेशा चीजें इतिहास से सीखी जाती है। मैंने उन लोगों से पढ़ा जो पहले सिलेक्शन हुए, उन लोगों ने उनसे पढ़ा जो पहले सिलेक्शन हुए, आगे वाले भी उन्हीं से फॉलो करेंगे, और संस्थाएं या सिस्टम ऐसे ही चलता है। अब बात आई कि इन चीजों को कहां से पढ़े। इन चीजों को पढ़ना है तो नवीन हिंदी व्याकरण नंबर 1 नंबर बुक को मैं सजेस्ट करूंगा। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से बुक है, आरबीएससी की चलती है, शानदार बुक है, आप उसको लाओ। इसकी हाँ हो सकता है मार्केट के अंदर जैसे राघव प्रकाश बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसकी कोई मैं कह नहीं सकता कि उसका कोई तोड़ होगा, लेकिन ये जो बुक है वो आ रही है 120 पेज और राघव प्रकाश आ रही है 350-400 पेज, ठीक है। अब बात आई, आप उठाओ खुद अपने स्तर पे एक तैयारी एनालिसिस करो कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विगत सालों के जो प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर के उठा लो, आरएस के उठा लो, फर्स्ट ग्रेड के उठा लो, जो आरपीएससी ने करवाए जो हिंदी से संबंधित पेपर है, ठीक। जो सवाल कोई क्वेश्चन आया अगर वो राघव प्रकाश में नहीं है, सॉरी वो नवीन हिंदी व्याकरण में अगर वो नहीं है तो वो राघव प्रकाश में भी नहीं है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, चेक कर लो आप, वो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक। और जो सवाल राघव प्रकाश में है, एग्जाम में आया राघव प्रकाश में मिला, आप इस यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि प्रैक्टिकली रूप से सही क्या है। सही यही है कि 120 पेज, अब 400 पेज को 3 बार पढ़ो, 120 पेज को बुक को 6 बार पढ़ो, आप सीधा सीधा 3 गुना बुक 2-3 गुना बुक को ज्यादा पढ़ पाओगे। और तैयारी भी यही मांगती है, सिलेक्शन भी यही मांगता है, रिपीट रिपीट रिपीट। हमें ट्रेनिंग में या आप लोग जब ट्रेनिंग में जाओगे, अभी शुरुआत के अंदर 1 मिनट तक ऐसे अगर खड़े रह जाओगे, हवा टाइट हो जाएगी, आप फर्स्ट दिनों में गिर के पड़ जाओगे। और जब ट्रेनिंग के कुछ दिन होता है, हम जब रोल कॉल ग्राउंड पे जब लोग खड़े रहते हैं, मुश्किल से 60 सेकंड 2 मिनट तड़ातड़ पड़ते रहते हैं, हवलदार मेजर डांटते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन जब वहां से निकलते हैं उस संस्था से, 2-2 घंटे एक जगह खड़े रह जाते हैं कानून व्यवस्था की ड्यूटी में, पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे से खड़े थे सूझ बन के। तो अब बात यह आती है कि प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट, एक चीज को आप बार बार किया, आपने उस चीज की प्रैक्टिस की और आपने वो चीज हासिल कर ली। अब आप इस नवीन हिंदी व्याकरण को, मैं तो कहता हूँ आज दिन से आप इस चीज को फॉलो करते हो, इसके सारी थ्योरी याद करते हो, सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एक रट लो। और एक दूसरी सोनदान चारण है, इनकी आरबीएससी बुक के संपादक है, साथ में इनकी खुद की एक बुक चलती थी, शायद अब उसकी आपको कोई पीडीएफ मिल जाएगी या शेयर कर देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है जो अगरता अकेडमी का, या फिर जो दूसरे सोर्सेज है उस पर आपको इसकी मिल जाएगी। इसका शब्दकोश बहुत शानदार है, आपको शब्दकोश है, रट्टे जहां से मारने वो इस बुक में से आपको शब्दकोश का जो टोटल पार्ट है, कंपोजिशन पार्ट है उससे देख लो, वोकैब का पार्ट है इससे देख लो। इसके अलावा जो विगत प्रश्न आए, मैं तो आपको कहता हूँ मेरा सबसे बड़ा फोकस रहता है, आप इतिहास से सीखो, हिस्ट्री यही कहती है कि जो पुराने प्रश्न है उनसे उठाओ, क्योंकि पेपर बनाने वाले के पास इतना ना तो पेपर टाइप करने की या इतना जहमत नहीं होती है,
वो कहीं ना कहीं चीजें खुद की चीजों से उठाता है और वो रिपीट होते हैं। एक बुक के अंदर 1000 एग्जाम्पल है, 50 एग्जाम हो गए, सब के 10-10, 20-20 पाती आए हैं। तो आप आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, इन दोनों के जितने भी पीवाईक्यूज है, अगर मार्केट में कोई बुक है जो समरी करके दे रही है सबको, तो वो बुक ले लो, या अदरवाइज खुद मेहनत करो। आरपीएससी की वेबसाइट पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालो, आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईयर डालो, एग्जाम डालो, सारे क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएंगे। आपको ये चीज खुद को करनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए कि दूसरी अधीनस्थ बोर्ड ने जो करवाए हैं पेपर, उनको पढ़ो। दूसरी तीसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा, स्कूल और जो विश्वविद्यालय उनके पेपर होते हैं सेम वही पैटर्न, वही एजुकेटर्स बना रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम करी थी तो जो संजीव पासबुक है उसके व्याकरण को पढ़ा था, उसमें काफी चीजें आई, हेल्पफुल थी। हर जो यूपीएससी क्रैक कर रहा है वो बंदा सबसे पहले आके क्या बोलता है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिक बुक का कोई तोड़ नहीं है, पेपर सिलेक्टर वही बेसिक बुक बनाने वाला है, वो बेसिक नहीं है, वो आधार है। वो आज अपन इस जगह पे पहुंचे हैं तो वो उस किताब की वजह से। अपन 8वीं में 7वीं में पढ़े, सबसे पहले अपन ने शुरू की, नाम भी नहीं पता था कि संधि क्या होती है, फिर उस किताब से सीखे, संधि सीखे, आज संधि के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो स्कूल और विश्वविद्यालय की अगर जो भी एग्जाम है उसके अंदर व्याकरण से संबंधित जो सवाल आ रहे हैं उनको पढ़ लो, वो रियली हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद में जो जीएस का पेपर फर्स्ट पेपर 2 होगा दोपहर को, ये 3 से 5 या 2:30 से 4:30, जो भी इसका सही टाइम रहता है, पिछली बार भी टाइम यही था। सैम 100 क्वेश्चन आएंगे, लेंथी पेपर है, जो कंटेम्प्रेरी एग्जाम देखे शानदार पेपर आए। पढ़ने की तैयारी का स्तर इतना अच्छा होना चाहिए आप लोगों का कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो सिलेबस में दी हुई आपने उसको टच नहीं किया और उसको रट्टा नहीं मारा। आपने ये जो ऐसे ऐसे करके जो टिक मार रखे हैं ना एग्जामिनर ने, ये सिलेबस बनाना, मेजर देखो, मैं एक बार, मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, बस कि राजस्थान हिस्ट्री के जो मेजर लैंडमार्क है वो आप, मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, आपको ये डायनास्टी पढ़नी है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम दोनों पढ़ने होते हैं, सोशियो कल्चर एंड इश्यूज, ये चीजें आपको। अब मेरा कहना है कि आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस को पूरे की संधि विच्छेद कर दो, एक एक सिलेबस की संधि विच्छेद जब तक नहीं कर दोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को मैंने यहां से पढ़ा था और ये आ रहा है। उसके बाद में आप ये देख लो, फ्रीडम मूवमेंट है, यहां तक आ रहा है, तो राजस्थान में जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ उसको पढ़ो। और ये क्या है, पॉलिटिकल अवेकिंग एंड इंटीग्रेशन, जो पॉलिटिकल राजनीतिक जन जागरण आंदोलन हुए थे वो पढ़ो, सारे किसान आंदोलन पढ़ो, फिर आर्किटेक्चर और ये जो आर्ट एंड कल्चर के, ये हिस्ट्री के हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गए, तो उसके लिए जो सारी चीजें हैं वो पढ़ो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जहां जहां कोमा दी गई है उस कोमा को पकड़ो और उन चीजों को फॉलो करो। तो अब सबसे पहले आता है कि राजस्थान का इतिहास, इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर के एसआई के अंदर, एसआई में जो 21 भर्ती जो रद्द हो गई है, जिसकी अब चर्चा करना अपने लिए ठीक नहीं है, वो जो हुआ है अपन अब उसमें क्या कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप बारी में पेपर हुआ था। तेरह सितंबर 2021, 14/9/2021 और 15/9/2021, इन 3 बारी में हुआ था। और अभी हाईकोर्ट ने रद्द करने का बड़ा आधार ये बनाया कि जब 7 लाख आरएस एक दिन में पेपर दे सकते हैं तो इनको कहां जरूरत पड़ी, तो बट अपने को 3 पेपर मिल गए। तो 13 वाली जो पारी थी उसमें राजस्थान हिस्ट्री के सवाल आए थे 9, इसमें आए थे 8 और इसमें आए थे 10। इस प्रकार से तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही सेम चीज आपको अच्छी बुक्स पढ़नी जरूरी है। तो आरबीएससी की 9, 10, 11 और 12 की जो बुक है, आप पुरानी बुक है, जो ओल्ड बुक है वो लाओ। एक एक बुक आधा आधा दिन की है, शायद आधा दिन की भी नहीं, 9th की बुक इतनी सी पतली सी चलती है, 10 की बुक है इतनी सी, 11 की थोड़ी अच्छी है, 12 की भी सेम थिंग छोटी सी बुक है। आप इनको 5 से 7 दिन के अंदर इनको रीड आउट कर लोगे, रट लोगे, फैक्ट है, शॉर्ट नोट्स बना लो। सबसे पहले आपका जो चीज फोकस होगी वो शॉर्ट नोट्स पे होनी चाहिए। आपके पास शॉर्ट नोट्स, हर चीज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए पॉकेट टाइप में, कि जहां पे भी
टॉपिक को एक दिन में रिवाइज करना हो कर लो। फिर न्यू की 2 बुक है, हालांकि थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ओल्ड आरबीएसई न्यू आरबीएसई ये 2 पढ़ ली, आपका कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं जाएगा। अब जाता है, जाने दो, बाहर जा रहा है। पैनोरमा के कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। पैनोरमा प्रत्येक पार्ट के बाद में कुछ क्वेश्चन अपडेट करती है, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ो और उन क्वेश्चंस को निकाल लो जो भी बाहर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक 10 में से 9 आपके इसमें से, एक सवाल इसमें से कर लो। जो प्रीवियस पीवाई क्यूज है जरूरत नहीं है, इसमें सब कवर हो जाएंगे। फिर भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हम अभी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हर टेस्ट में तो प्रत्येक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें पीवाईक्यू जितने भी हुए हैं उनको ऐड किया जाएगा। ठीक है, यहां उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है। मान लो महाराणा सांगा की कुछ उपाधियां पूछी है, तो अपन कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन में उपाधि के साथ में एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के वो ऐड हो जाए। तो ये है कि एक के साथ 2 क्वेश्चन, लेकिन पीवाईक्यू के साथ में उसका एक मैचिंग होगी, ताकि वो आपके लिए बन जाएगी। पीवाईक्यू भी बन गया, एक क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन बन गया। तो मेरा कहने का मकसद है कि आपको जो विगत प्रश्नों का है ये चीजें अगर पढ़ लोगे, आपको किसी भी कोचिंग ना तो रटने की जरूरत है, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं तो कहता हूँ सबसे जो अच्छी हैबिट होती है मोबाइल में वीडियो देख के पढ़ने से बेहतरीन है बुक्स पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक जहाँ हेल्प नहीं है यहाँ आपके पास कुछ टाइम है। और सबसे बढ़िया है आप पीवाईक्यूज पे फोकस करो। ठीक है, उसके बाद में आता है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी, वही सेम 13 तारीख में 6 सवाल आए थे, और उसके बाद में 10 सवाल आए थे 14 में, और इसमें आए थे 7 सवाल। तो करीबन यही राजस्थान के भूगोल से 6, 7, 8 सवाल आने हैं, आएंगे। आरएस में 15 के आसपास सवाल आते हैं और इसमें 7, 8 सवाल आते हैं। तो इसमें सेम 11th बीएससी की बुक राजस्थान भूगोल का सिलेबस उठाओ, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन से नेचुरल रिसर्च है जो राजस्थान, क्लाइमेट, नेचुरल वेटिगेशंस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइंस एंड मिनरल्स, पॉपुलेशन, मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आप ये जो चीजें हैं ये सारे एक एक टॉपिक वाइज उठाओ। 11th आरबीएससी की बुक उठाओ, टॉपिक्स हैं जितने कवर होते हैं ठीक ऑलमोस्ट 95% कवर है। सिलेबस भी इसी से बनाया गया है। आप अगर 11th आरबीएससी की अगर इसकी हिंदी करोगे तो टॉपिक वाइज सारे इसी से लिए गए। फिर आते हैं पैनोरमा के पीछे के। पैनोरमा में आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ, पैनोरमा में काफी हद तक जो ऑथर है वो उनका इन एग्जाम से शायद कभी रहा होगा नाता, तो और या फिर ये कभी सेलेक्ट कमेटी में रहे होंगे, इसलिए इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। और सैम पीवाईक्यू प्लस वागर्थ टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट पेपर दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करो। एक पर्सन 4 सवाल बनाता है, अगर 100 क्वेश्चन आप सोल्व करते हो एक टॉपिक के, टॉपिक वाइज टेस्ट भी किए, कुछ 42 टेस्ट कर रखे हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और भी संख्या में है। फिर कुछ मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि हम इसमें जो डेली प्रैक्टिस है डीपीटी होती है वो भी करेंगे। 10 सवाल एक टॉपिक के बना दिए पर डे के, 7वें दिन 70 सवाल, और 6 दिन 60 सवाल, और 7वें दिन आपको 100 सवाल से भिड़ना होगा। तो आप ये चीज भी करते हो तो आपके पास एक एनफ रणनीति होती है। उसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था अच्छे खासे लास्ट 3-4 साल से राजस्थान की पॉलिटी से पहले बहुत बेसिक सवाल आते थे, मुख्यमंत्री राज्यपाल का सवाल आगे, कभी भी स्टेटमेंट से सवाल नहीं आए थे। लेकिन इन एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आए, प्रोग्रेस आई है, क्या चीज कैसे हुई है, इन चीजों के बारे में। तो आप इसमें राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर सबसे पहले है राजस्थान सरकार की खुद की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसको टाइम टू टाइम देख लिया करो, इसको करंट अफेयर्स है हमेशा अपडेट रहो। राजस्थान की राज व्यवस्था पॉलिटिक्स में मान लो कि ठीक है, बेसिक चीजें तो जो ठीक रही, कंसेप्ट तो आप भले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये विधानसभा पढ़ते हो लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, बट इसमें अपडेट क्या हुआ वो सारी चीजें आपको गवर्नमेंट वेबसाइट या करंट अफेयर से आपको मिल जाएगी।
अब दूसरी, अब पनोरमा या ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है, इसकी एक बुक्स तो PR ढाका साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक बनाई है। तो आप इस बुक को एक बार रीड आउट करना, इससे आपको जितने भी छोटे माइनर क्वेश्चन है जिनसे अपन कभी टच नहीं कर पाते हैं, कि उनको एकदम इग्नोर करते हैं, इन्होंने इन चीजों पे फोकस किया। जो विगत सवालों के प्रश्न थे उन पे देखा कि किस प्रकार की चीजें गलत स्टूडेंट गलत करके आता है, और बाद में इन चीजों को लेके पछतावा होता है कि यार ये तो एकदम इजी था पेपर। अभी कुछ राजस्थान के जो 3 प्रीवियस CM थे उसका एकदम इजी सा प्रश्न आया, अधिकतर लोग गलत करके आए थे। सेम वागर्थ अकेडमी का जो टेस्ट पेपर है वो, और PYQ को आप रेफरेंस में लो। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स 2018-19 से पहले कभी भी आर्थिक समीक्षा को लोग छेड़ते ही नहीं थे। आर्थिक समीक्षा से मुश्किल से 1-2 सवाल, वो करंट अफेयर्स वाली जो बुक्स जो तत्कालीन चलती थी, क्रोनोलॉजी या मुम्बल वगैरह, उनसे कवर हो जाता था। लेकिन 2018 का RS के बाद में इकोनॉमिक सर्वे का जो वेटेज बढ़ा है, आर्थिक समीक्षा बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं आता, 13, 14, 15 सवाल RS में आ रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर में 9-10 सवाल आर्थिक समीक्षा, और बजट में कम आ रहे हैं क्योंकि बजट वापस करंट से अपडेट हो जाता है। लेकिन आर्थिक समीक्षा, उसके जो शुरुआत के जो फैक्ट के सवाल है, आर्थिक समीक्षा आप लाओ, अभी टाइम है, उसको डिटेल में पढ़ो, पता चलेगा कि होती क्या है, ये बनती कैसे। दूसरी, आप इसकी समरी मिल जाएगी मार्केट में, काफी सारे एडिशंस ने इसकी समरी निकाल रखी है, तो समरी है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर कंसेप्चुअल 3-4 चीज स्टेटमेंट आ गया तब पार पड़ेगा नहीं। तो आप आर्थिक समीक्षा पढ़ो, बहुत जोरदार चीज है। आर्थिक समीक्षा से सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपन स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, आज अपने राज्य की, अपने देश की हालात क्या है, यह चीज आपको समीक्षा कवर करके देगी। सेम तमाम राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, भले ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो, मतलब समाज कल्याण की हो, कृषि की हो, शिक्षा की हो, जो महिलाओं बालिकाओं से संबंधित योजना हो, वर्दों से हो, युवाओं से हो, किसी से भी है, एनी ऑफ काइंड, मजदूरों की योजना होगी, सारे पोर्टल्स ढूंढो। मैं आप सबको कहता हूं, आप फ्री टाइम में फेसबुक इंस्टा चलाने के बजाय राजस्थान सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखो, उनको ढूंढो, उन पे चीजें क्या क्या आपके लिए, बिना किसी अभ्यर्थी के लिए वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है। लोग एक फॉर्म भरने के लिए, जो बहुत इजी टास्क होता है, साइबर सेंटर पे जाते हैं, जबकि आप अपने मोबाइल में इजीली भर सकते हो, साइबर कैफे या मित्र पे जाने के बजाय। आपको एक आधार में अपडेट करवाना है, आप वहां भाग रहे हो, सब कुछ आप अपने इतने सारे प्लेटफॉर्म आगे, आप इवन पासपोर्ट है, मैंने मेरा खुद का पासपोर्ट खुद बनाया, आप सारी चीजें खुद से खुद कर सकते हो। ऑल ओवर चीज, जितनी भी प्लेटफॉर्म जो उनको एक्सेस है, वो अपने को भी है, आम आदमी को, सेम यूजर ID पासवर्ड बना के, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहना, किसी भी प्रकार के पासवर्ड है वो फोन में सेव नहीं करने, ये चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद में योजनाएं और DIPR सूजस की डेली की बुलेटिन आती है, सूजस की 2 दिन की, प्रतिदिन 2 पेज की, या कभी कभी 4 पेज की, मुश्किल से 4 पेज, तो बुलेटिन है। इसको आप तारांकित कर लो। और ये आपको जो वागर्थ अकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आपको ये डेली की अवेलेबल करवा दी जाएगी, कि अगर किसी को डाउनलोड करने में या इतना फैमिलियर नहीं है, दिक्कत आती है, तो आप इसको देख लो। दूसरी सेम चीज, अर्थव्यवस्था हमेशा करंट में चलती है, वर्तमान में आज क्या है। आजकल ये आया था कि जून तिमाही के अंदर भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है 1.5% की वृद्धि दर हुई है, IIP में वृद्धि रेट की। तो आप इससे कंसेप्ट तो ठीक है, IIP क्या होती है, औद्योगिक विकास सूचकांक क्या होता है, GDP क्या होती है, पता होनी चाहिए कंसेप्ट तो। बट आज GDP में क्या चेंजेज आया है, जब तक आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, सैम ज्ञान सरोवर की बुक उससे पढ़ लो, क्रोनोलॉजी से पढ़ लो, दोनों से कहीं से भी अच्छा लगता है, ज्ञान सरोवर बेस्ट है, आप यहाँ से पढ़ो, वर्तमान में क्या चला है, आज दिन में क्या हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आती है इंडिया वाला पार्ट, राजस्थान का पार्ट इतना ही था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये राजस्थान का पार्ट था।
और ये सारा चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद में आता है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, ये आप एम लक्ष्मीकांत से करनी है, इसका कोई और तोड़ है नहीं, कहने की जरूरत नहीं है कि एम लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कुछ पढ़ना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स और वागर्त अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डेली की पॉलिटी से संबंधित क्लास है, प्लस वागर्त अकेडमी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जाओ उसको डाउनलोड करो, डेली पॉलिटी की क्लास चल रही है मिनिमम कॉस्ट पे, बहुत कम लागत पे आपको वहाँ पे पॉलिटी की क्लास देखोगे कि यूपीएससी की क्या अप्रोच है जो आरपीएससी फॉलो करने जा रही है, उन चीजों को पढ़ो। सबसे वर्तमान में जो चीज चलती है वो अद्यतन चलती है, अपडेशन, ठीक है। करंट अफेयर्स और वागर्त अकेडमी का जो कंटेंट है इन चीजों को आप एकदम अच्छे से अगर करते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर भारत का भूगोल है, उसमें 11th एनसीईआरटी की जो टॉपिक वाइज है 11th अपने जो भी 6 से 7 सवाल आते हैं इंडिया और वर्ल्ड का, दोनों 11th वाले एनसीईआरटी से टॉपिक सेलेक्ट करना, क्या है ये टॉपिक है मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, बस दैट्स इट। वो सेम वागर्त अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर भी वीडियो देखो, श्रवण कुमार जी हैं, 2 बार उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, बहुत शानदार टीचर है। दूसरी चीज पल पल का अपडेट है उनके पास, आज क्या घटना घटित हुई, मोदी जी जापान यात्रा पे गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उस चीज का वो लोग एक एक पल पल पे उन चीजों पे लगे हुए रहते हैं। सेम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और पीवाईक्यूज। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 8 से 9 सवाल आ रहे हैं प्रत्येक साल में। सबसे ज्यादा आधुनिक भारत का है, लास्ट एग्जाम में आधुनिक भारत ने धुआं निकाल दिया, धुआं गर्दा उड़ा दिया। अब इस गर्दे से बचने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सवाल पूछे कहाँ से। जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के बाद में कुछ फैक्ट्स आते हैं, एक पेज का, सिर्फ उसमें फैक्ट इफेक्ट लिखे होते हैं, 1 से सीक्वेंस है 1 से 30 फैक्ट। वो फैक्ट जिसको याद है, जो यूपीएससी की अप्रोच से पढ़ाई कर रहे थे उनका आरएस में हुआ, सेम पेपर वैसे ही आने वाला है, उससे अच्छा आने वाला। जो अभी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर वाला पेपर हुआ था उसको देखते हुए ये स्पेक्ट्रम से टॉपिक वाइज उठाओ और वहां से पढ़ाई करो। अर्थव्यवस्था, बजट और आर्थिक समीक्षा, इंडिया का बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो राजस्थान से जुड़े हुए होते हैं उनको पढ़ो, प्लस योजनाएं जो भारत सरकार की योजना है जो इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसा है कि डेली करंट अफेयर से अपडेट रहते हो। मान लो आजकल चली कि 28 अगस्त से प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट होती है, आप अब जैसे 28 अगस्त आया एक इतनी सी आएगी प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे हुए, 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट हुई, तो आपने क्या किया, तुरंत वहां से गए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या थी। आज तो ठीक है इसके 11 साल हुए हैं, इसमें 56 करोड़ खाते खुल गए, लेकिन बड़ी कैसे है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, इतना सा पढ़ लो, 5 मिनट का काम है, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और बेसिक चैप्टर जिसको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं आता, वो रमेश सिंह है या वागर्त अकेडमी के भी जो नोट्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या क्लासेज चलती है, आप उनको फॉलो करो, वो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद में साइंस एंड टेक, हाँ भाई साइंस एंड टेक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 5 से 7 सवाल आते हैं, कभी 3 से 4 भी आ जाते हैं। तो साइंस और टेक के आप सवाल है, उसमें मात ये खा रहे हो लास्ट एग्जाम से कि उसमें खाली करंट रट के जा रहे हो, उसमें से कुछ आ नहीं रहा है, उसके चक्कर में कंसेप्ट भी छोड़ रहे हो और वो नहीं हो पा रही है। तो आप है ना करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ो, उससे इसका साइंस और टेक का जितना भी करंट है उनको टोटल अपडेट करो। दूसरी मैथ्स और रीजनिंग है, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स है, अरिहंत की बहुत शानदार बुक है, प्लस मथुरिया की बहुत शानदार बुक है। अब करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स, वो आपको एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन लाओ, उससे करंट अफेयर्स पढ़ो, या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ो, इससे आपके सारे फैक्ट्स हैं वो यहाँ से कवर हो। उसके अलावा हम यूट्यूब, मैं खुद पर्सनली यूट्यूब और टेलीग्राम पे और ऐप पे जो वागर्त अकेडमी का जो ऐप है, इन तीनों पे डेली 10 ही करंट अफेयर्स बनते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से 1000 जगह से ढूंढते हैं, सब 10 सवाल बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो आप ये अगर क्विज जो डेली के 10 सवाल की जो क्विज है आप इसको सोल्व करते हो, या जो टेलीग्राम पे पोल डाला जाता है आप उसको देखते हो, आपका गलत नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप अगला जब एग्जाम आए तब आप देखना
और रियली हेल्पफुल होगा। तो ठीक है साथियों, मैं आपसे मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैंने आपको कुछ काम की चीज बताई जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं आपको इसी वादे के साथ ये वादा चाहता हूं कि आप आरपीएससी को ये चैलेंज करके पढ़ाई करो। मैं इसको एक कोट के साथ लेना चाहूंगा कि आप आरपीएससी को ये बोलो, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी शारी है, जंजीर में बंदा राजा अब भी सब पर भारी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।